हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएँ इस अध्याय को शुरू करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे इस अध्याय को। इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 6 को समाप्त कर लिया है, जिसमें हमने महत्तम समापवर्तक को देखा है और समझा है। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक के जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों को हमने इसके पहले वीडियो में हल किया है। यदि आप इन सारे सवालों के जवाब देखना चाहते हैं कैसे हल करते हैं करके, और उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे, तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन वीडियो का लिंक दे दिया है, अध्याय 6 के सारे वीडियोस का। उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज का जो चैप्टर है हमारा अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएँ, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए बच्चों कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे, टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक भिन्नों पर संक्रियाएँ क्या है, उसका मतलब। अंश और हर के बारे में समझेंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। उसके बाद तुल्य भिन्न को देखेंगे कि तुल्य भिन्न क्या होते हैं। फिर तुल्य भिन्न निकालना सीखेंगे। तुल्य भिन्न किसी संख्या का भिन्न संख्या का तुल्य भिन्न हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों भिन्नों पर संक्रियाएँ। ठीक है, अध्याय 7 लिखा है भिन्नों पर संक्रियाएँ। तो पहली ये समझिए कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न किसी इकाई की, ठीक है, किसी इकाई की टुकड़े वाले भाग को दर्शाने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं, है ना। अभी दो चित्र आपके सामने दिख रहा है, एक गोलाकार जो कि रोटी जैसा है या बॉल जैसा समझिए, और एक चौकोर है, ठीक है, प्लेट के समान। तो इन दोनों चित्रों में देखिए, अभी एक पूरा एक इकाई है, पूरा एक है, इसमें कहीं कटफट नहीं है ना। यदि हम इसे काट देते हैं बीचों बीच ऐसे, तो ये टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, है ना। पहले क्या था, एक इकाई था, अब 4 टुकड़े हो गए। इसको हमने 3 भाग में काट दिया। पहले ये एक, यह भी एक था, लेकिन ये जो टुकड़े बन गए ये चौथा हिस्सा है, सभी चौथे हिस्से हैं ना। तो ये क्या होगा, 1/4 होगा सभी के सभी। ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और ये पूरे 3 हिस्से हो गए, ये 1/3 हो गए, यह भी 1/3 और यह भी 1/3, ठीक है ना। इस प्रकार से तो भिन्न को देखिए, भिन्न क्या होता है ये अभी हम समझ रहे हैं। किसी इकाई के पहले एक था, पूरा एक था, तब वो एक इकाई था, लेकिन ये एक इकाई के टुकड़े हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए, ठीक है। तो किसी एक इकाई के टुकड़े को दर्शाने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक इकाई है, एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े किए गए हैं। इन चारों टुकड़ों को दर्शाने के लिए जो संख्या हम उपयोग कर रहे हैं उसे हम भिन्न संख्या कहेंगे, अर्थात इस एक से छोटा वाला हिस्से को दर्शा रहा है, एक से कम को, एक से छोटे को, एक से टुकड़ा हुआ है उसको, ठीक है। तो ये समझिए भिन्न संख्या को, है ना, जो बटे के रूप में होता है, ठीक है। अब इसी में हम समझते हैं अंश और हर क्या होती है। देखिए अभी हमने जैसे कि इस प्लेट को हमने बराबर 3 हिस्से में काट लिया है। काटने के बाद में देखिए पहले ये एक था, अब कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख दिए 3। अभी का हमने क्या किए, हर एक जो कट हुआ है हर एक टुकड़े को हमने गिना है। तो हर एक टुकड़े को गिनती करके लिखते हैं, उसे हम कहते हैं हर, ठीक है, जिसे बटे के नीचे में लिखा जाता है, ठीक। और यदि हम इस हिस्से के लिए हम भिन्न लिखेंगे, इस हिस्से को दर्शाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टुकड़ा को लिख रहे हैं तो 1 लिखेंगे। यदि हम इन दोनों टुकड़ा को लिखेंगे, यहाँ पे जो भी 2 टुकड़े हैं इनको लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक टुकड़े के लिए लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे तो हम इसको 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो एक ऊपर को हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और बटे के नीचे में जो 3 लिखा है उसको हम बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हर क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि किसी इकाई के जितने भी टुकड़े हुए हैं उन सभी टुकड़ों को, हर एक टुकड़े को यदि गिनेंगे हम और लिखेंगे उसको हम कहेंगे हर, जिसे हम नीचे में लिखते हैं। और ऊपर में जो लिखा है अंश, वो क्या है, अंश मतलब टुकड़ा होता है,
है ना। अंश मतलब पृथक किया हुआ, अलग किया हुआ टुकड़ा। तो ये अलग से टुकड़े को हम गिन रहे हैं, इसको बोला जाता है अंश। तो एक अंश को गिन रहे हैं एक टुकड़ा का, तो हम 1 लिखेंगे। यदि हम 2 टुकड़े को गिनेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये 2/3 कहलाएगा। 2 अंश और 3 हर। तो आप समझ गए होंगे कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। ठीक है, अंश को हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं उसे हर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अंश और हर भी समझ गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न को समझते हैं क्या है तुल्य भिन्न। देखिए, भिन्न आप जान गए, अब भिन्नों पर संक्रियाएं लिखा हुआ है। तो संक्रियाएं क्या होती है उसको देखिए। संक्रियाएं का मतलब है कि गणित की जो मूलभूत संक्रिया होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो भिन्न संख्याओं के साथ में हम इन चारों संक्रियाओं को देखेंगे इस अध्याय में, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसी को बोलते हैं संक्रियाएं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि तुल्य भिन्न होती क्या है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं भिन्न के, और इसका हमको तुल्य भिन्न निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है तुलना करने पर जो समान हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ प्लेट को 2-3 टुकड़ों में काट लेता हूँ। ठीक, ये इसमें से एक को मैंने हरे रंग में रंग देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक को पूरी तरीके से हरे रंग में रंग दिया। ठीक, एक बॉक्स रंगीन हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके लिए हमको यदि संख्या लिखने को कहा जाए तो क्या लिखेंगे। पहले तो ये 1, 2, 3 हिस्से में है, तो हर लिख लेंगे, इसका हर आएगा 3। ठीक है, और कितने हिस्से को हमने रंगीन किया, एक ही हिस्से को, एक अंश को, एक टुकड़े को। यहाँ पे लिख दिया हमने अंश में 1, तो ये बन गया भिन्न संख्या 1/3। ठीक है, अब ये इतना ही है। यदि मान लीजिए इसमें हम एक टुकड़े और चला दिए बीचों बीच ऐसे, और भाग कर दिए, इसको एक टुकड़ा और चला दिए उसी में, है ना। देखिए, हमारा रंगीन भाग बढ़ा नहीं है, हम उसी जितना में रंगीन है उतना ही भाग को रंगीन किए हैं, लेकिन यहाँ पे टुकड़ा बढ़ गया है, कट गया है ना ज़्यादा। तो कितना कट गया देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े हो गए। तो हर एक हिस्से को हम गिनेंगे अभी, तो 6 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। कितने भाग रंगीन है, 1 और 2 टुकड़े, 2 अंश, तो यहाँ पे हम 2/6 लिखेंगे। तो हमारा रंगीन भाग उतना ही है, बढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भिन्न है वो संख्या, भिन्न संख्या बदल गया है। 1/3 मिला था पहले, अब 2/6 हो गए हैं। अर्थात जितने बार हम इसको टुकड़े में काटेंगे उतनी बार हमारा जो ये भिन्न की संख्या है वो बढ़ती जाए, बढ़ते हुए क्रम में हमको मिलेंगी। ठीक है, अभी गिन के देखिए कितना टुकड़ा हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मिल गया हमको हर में, और अंश में ये 1, 2 और 3, ऊपर में हमको 3 मिलेगा अंश में, है ना। तो हमारा रंगीन भाग उतना ही है जितना पहले है, जितना 1/3 में था, लेकिन हम काटते जा रहे हैं तो ये बढ़ते जा रहे हैं। भिन्न संख्या अलग अलग हमको मिल रहे हैं। ये अलग अलग जो मिल रहे हैं भिन्न संख्या, यही भिन्न संख्या 1/3 की तुल्य भिन्न है। जो तुलना करने पर तो एक ही समान है, लेकिन दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं। एक 2/6 दिख रहा है, फिर 3/9 दिख रहे हैं, है ना भाई। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तुल्य भिन्न तुलनात्मक रूप से समान होते हैं, मूल रूप उसका एक होता है सबका, है ना। एक ही हिस्से को दर्शाने के लिए होते हैं, भले दिखने में संख्या अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये 1/3 को ही दर्शा रहे हैं, 2/6 भी, 3/9 भी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि तुल्य भिन्न होता क्या है। ये सभी का मान एक ही है, इससे बड़ा नहीं है, जितना रंगीन है उतना ही रंगीन है, बस संख्या अलग है। ठीक है, ये होती है तुल्य भिन्न। अब इसको हम कैसे निकालें, यहाँ तो हमने चित्र से निकाल लिया कि 1/3 का तुल्य भिन्न 2/6 आएगा, 3/9 आएगा, और हमको निकालना है बहुत सारे। तो ऐसे हम यहाँ पे रेखा टुकड़ा करते थोड़ी बैठे रहेंगे, है ना, और कोई तरीका होगा। तो चलिए हम उस तरीके को देखते हैं कि हम तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है 2/3 का, है ना। अभी मैंने आपको बताया था 1/3 का, और 1/3 का तुल्य भिन्न का क्या आया था, पहले 1/3, फिर 2/6, है ना, फिर 3/9, इस प्रकार से हमको मिला था तुल्य भिन्न। अब हमको निकालना है, इसको समझ के 2/3 का निकालना है। ठीक है, 2/3 का तुल्य भिन्न निकालना है। देखिए
तो ऊपर में 1 है तो तुल्य भिन्न में क्या आया है, 1 2 3 आया है, क्रमशः ये 4 5 बढ़ते जाएंगे हर ऊपर अंश में, ठीक है। नीचे में देखिए क्या है, 3 6 3 9, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा बढ़ते गया है। तो आप भी इस प्रकार से गुणा करते हुए आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे 2/3 है तो 2 में 2 का पहाड़ा पढ़ते जाए तो 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 होगा, फिर 2 तिया 6 होगा और 3 तिया 9 होगा, है ना। फिर 2 चौक 8 होगा और 3 चौक 12 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 3 पंचे 15 होगा, 2 छिक्का 12 होगा और 3 छिक्का 18 होगा। इस प्रकार से 2/3 के तुल्य भिन्न हमको मिलते जाएंगे और हम बहुत सारा निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप समझिए इसको किस प्रकार से तुल्य भिन्न निकालते हैं। मैंने इसको गुणा कर करके 2 में 2 का गुणा किया, 2 दूना 4 आया, ठीक है। फिर 2 में 3 का गुणा किया, 2 तिया 6 आया। इसी प्रकार से हमको बढ़ाते हुए लिखना है। ये बन गया तुल्य भिन्न। अब हमको और भी यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं 2/3 के बाद में 8/10 का। यदि 8/10 का हमको तुल्य भिन्न निकालना हुआ तब हम कैसे निकालेंगे, 8 का पहाड़ा या 8 का गुणा ऊपर करते जाएंगे, 8 एकम 8 है ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। इस प्रकार से हम लिख देंगे। 10 का लिखेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50। इस प्रकार से ये तुल्य भिन्न बन गए 8/10 के लिए, है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे 3/5 है, हमने 3/5 को लिखा यहाँ पे। और 3/5 के लिए जब हम तुल्य भिन्न निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। इस प्रकार से लिख देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। इस प्रकार से तुल्य भिन्न बन जाएंगे। ये आगे और बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 4-5 तुल्य भिन्न होते हैं, ये अनंत तक बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 सवाल और है, 4/6, 1/7, इन दोनों का तुल्य भिन्न निकाल कर आप बताएं गुणा करके, है ना। हमने गुणा करके निकाला है, इसी प्रकार से आप गुणा करके निकालिए। अब यहाँ पे बात ये आती है, गुणा करके हमने तुल्य भिन्न निकाल लिया, क्या और भी तरीके हैं तुल्य भिन्न निकालने का। तो यहाँ पे देखिए भाग करके निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए अब नीचे लिखी भिन्नों के अंश और हर को उचित संख्या से भाग देकर तुल्य भिन्न बनाओ। अब यहाँ पे भाग देकर बनाना है तुल्य भिन्न, जैसे कि 3/9 है। अब 3/9 में हम देखिए भाग देना है आपको, तो एक ही संख्या से भाग देना है। देखिए 2 के पहाड़ा में से 3 आता नहीं है और 9 भी नहीं आता, तो हम 2 से भाग नहीं देंगे, सीधा हम 3 से भाग देंगे। ऊपर को भी 3 से, नीचे को भी 3 से भाग करेंगे। यदि हम 3 को 3 से भाग देंगे तो आएगा हमको भागफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 है और हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 एकम 3 आएगा और ये कट जाएंगे, भागफल कितना बचा, 1। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, है ना, और 3 मिलेगा भागफल। इसको आपको समझना है, भाग देना है। हमने 3 को 3 से भाग किया तो क्या मिला हमको, यहाँ पे 1 मिला भागफल। और हर में क्या मिला, 3 से 9 को भाग दिया तो 3 तिया 9, 1/3 आया, ठीक है। तो ये 3/9 जो है, ठीक है, यहाँ पे जो 3/9 है इसकी तुल्य भिन्न है 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 36/40 है, तो 36/40 के लिए तुल्य भिन्न बनाना है भाग करके, 36/40 के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाना है, देखिए 2 के पहाड़ा में आता है तो 2 के पहाड़ा से आप भाग देंगे, या फिर आप देखेंगे इसका जो समान अपवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक निकालते समय हम देखते हैं ना कि समान अपवर्तक कौन कौन से होते हैं। तो 36 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है, ये है। 3 के पहाड़ा में दोनों को देखना है ना, 36 और 40 दोनों को देखना है। 2 के पहाड़ा में 36 आएगा, 40 भी आएगा। 3 के पहाड़ा में 40 नहीं आएगा, 36 आता है, तो 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इसका अपवर्तक है कि नहीं, देखिए 36 और 40 का, तो 4 के पहाड़ा में आता है, 4 नियम 36 आता है, 4 धाम 40 आता है, 4 को भी लिखेंगे। और किसके पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में 40 नहीं आता, 40 आता है, 36 नहीं आता है ना। 6 के पहाड़ा में 6 छक्का 36 आता है,
लेकिन 40 नहीं आता। 6 के बाद 8 में 8 पंचे 40, लेकिन 36 नहीं आता। 9 चौक 36, 40 नहीं आता 9 में, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते जाएंगे तो सिर्फ समान अपवर्तक 2 और 4 मिलेंगे और 2 और 4 से भाग चला जाएगा। तो पहले हम 2 से भाग देंगे और देखेंगे कि क्या उसका तुल्य भिन्न निकलेगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो ये 36 18 बार में पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, तो है ना। और 40 को हम भाग देंगे तो 20 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 40 आएगा। यह 18/40 क्या हुआ, 36/40 का तुल्य भिन्न बन गया। और यदि हम इसको 4 से भी, क्योंकि 4 भी इसका समान अपवर्तक है, तो 4 से भी भाग दे सकते हैं। इसे ऊपर को कटाएंगे तो 4 नियम 36 होता है, 9 आएगा और 4 दहम 40, तो 9/10 आया। यह भी 9/10 क्या है, 36/40 का तुल्य भिन्न है। तो हम तुल्य भिन्न को भाग देकर भी निकाल सकते हैं। अभी हमने ये भाग देकर के निकाला है। ठीक है, आगे और भी सवाल हैं, मैं 4/12 का तुल्य भिन्न निकाल के बताता हूँ भाग करके। ठीक है, यहाँ पे ये 4 और 12 का अपवर्तक समान अपवर्तक 2 है। 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 12 आता है। 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 है ना। फिर 4 के पहाड़ा में आता है 4 और 12, तो ये 2 और 4 इसके भी समान अपवर्तक है, तो दोनों से भाग जाएंगे। तो 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12। फिर 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12। ये 2/6 और 1/3, ये दोनों 4/12 के तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 56/64। 56/64, तो देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो दोनों के अपवर्तक 2 हो गए। फिर 4 के पहाड़ा में भी दोनों आते हैं, है ना। फिर 4 के बाद 8, है ना। 8 के पहाड़ा में दोनों आएंगे। इस प्रकार से समान अपवर्तक हैं। तो जो समान अपवर्तक आएंगे ना, उनसे हम भाग करके देखेंगे। जैसे 3 हम समान अपवर्तक लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 हमको तुल्य भिन्न मिल जाएंगे। देखिए मैं हल करके दिखा रहा हूँ। 2 से यदि हम भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हमको तुल्य भिन्न मिल गया एक। और यदि हम कल करते हैं इसको तो 4 से, है ना, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, और ये 4 एकम 4, 4 छिक्का 24। ठीक है बच्चों, तो 14/16 हमको मिल गया, दूसरा तुल्य भिन्न मिल गया, है ना, 56/64 के लिए। तीसरा हम देखेंगे 8 से कटाएंगे इसको, तो 8 सत्ते 56 होता है और 8 अट्ठे 64 होता है, ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से 56/64 का 3 तुल्य भिन्न हमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों आपको भाग दे करके आगे जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, आगे यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का तुल्य भिन्न निकालना है आपको। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे जो जोड़ना घटाना है, भिन्नों का जोड़ना घटाना है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।